लंका में दरबार लगा हुआ है। सामने लंकेश बैठे हुए हैं और उसके बगल में बैठे हैं इंद्र को जीतने वाले मेघनाद। बीच दरबार में एक वानर खड़ा है जो अपना पैर जमीन पर टिकाए हुए ये घोषणा करता है कि अगर लंका का कोई भी महापराक्रमी योद्धा मेरे पैर को हिला देगा तो मैं ये आश्वासन देता हूँ कि मेरे प्रभु श्री राम यहीं पर अपनी हार मानते हुए सेना सहित वापस लौट जाएंगे। उसके बाद सभी योद्धाओं सहित इंद्र को जीतने वाले महायोद्धा मेघनाद भी महाबली बाली के पुत्र अंगद के पैर को हिला नहीं सके। त्रेता युग का ये दृश्य कलयुग में 20वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी की शुरुआत में खूब दिखा। दरअसल लंका के राज दरबार की जगह क्रिकेट का मैदान हुआ करता था और सारे महायोद्धाओं और सूरमाओं की जगह ले ली थी उस जमाने के खूंखार बॉलर्स ने। सामने खड़े अपना पैर जमाए खड़े होते थे दीवार के नाम से मशहूर क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह राहुल शरद द्रविड़। अंगद सा पैर जमाए द्रविड़ न जाने कैसे कैसे सूरमाओं के धैर्य की परीक्षा लिया करते थे, लेकिन कोई भी उनके पैर को हिला न सका। उनके सामने महान महान गेंदबाज हाफ जाते थे लेकिन द्रविड़ आउट नहीं होते थे। ये वो दौर था जब क्रिकेट की दुनिया में भगवान का युग चल रहा था, लेकिन सचिन से इतर राहुल द्रविड़ अपने लिए एक नई दुनिया बनाने में कामयाब रहे। एक परफेक्ट टीम मैन के तौर पर द्रविड़ पहचाने जाते। बेहतरीन बैट्समैन होने के साथ साथ वो एक शानदार कीपर भी थे। बॉलिंग भी करते थे और फील्डिंग में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। आज भी टेस्ट में सबसे ज्यादा 210 कैच उन्हीं के नाम हैं। द्रविड़ हमेशा से ही शालीन और शांत खिलाड़ी के रूप में जाने गए। भारत की कप्तानी करने के दौरान भी द्रविड़ ने क्रिकेट की नई परिभाषा दी। दरअसल अपनी बल्लेबाजी के दौरान राहुल द्रविड़ लंबी और टिकाऊ पारी खेलने के लिए विश्व भर में जाने जाते थे। टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी कोई सानी ही नहीं थी। वो एक परफेक्ट टीम प्लेयर थे। 2003 के वर्ल्ड कप में वो द्रविड़ ही थे जिनकी बदौलत तब टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम 7वें नंबर तक था। 2003 में वर्ल्ड क्रिकेट के महान फील्डरों में शुमार किए जाने वाले मोहम्मद कैफ भी सिर्फ और सिर्फ द्रविड़ के कारण ही 7वें नंबर पर खेल पाए थे। द्रविड़ को जब जो जिम्मेदारी दी गई वो उन्होंने शिद्दत से निभाई। 2007-8 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में जब मेलबोर्न टेस्ट में द्रविड़ ने 40 गेंदें खेलने के बाद 41वीं गेंद पर अपना पहला रन बनाया तो दर्शकों ने कुछ इस अंदाज में तालियां बजाई थीं जैसे राहुल द्रविड़ ने शतक पूरा कर लिया हो। कुल मिलाकर वो पिच पर चट्टान की तरह जम जाते थे। आज द्रविड़ भारत की नई क्रिकेटिंग जनरेशन को अपने देख रेख में सींच रहे हैं। उनकी कोचिंग में अब तक भारत ने उम्मीद से बहुत अच्छा करके दिखाया है। वहीं पहले आईपीएल फिर जूनियर क्रिकेट से अपने कोचिंग करियर की शुरुआत करने वाले राहुल द्रविड़ ने एक बेहतरीन कोच के तौर पर ख्याति प्राप्त कर ली है। हाल ही में टीम इंडिया उनकी कोचिंग में वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। आज द्रविड़ अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।